हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक सेक्शन होता है विद्यालय में शिक्षण अधिगम का परिवेश, यानी कि टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल। ये सेक्शन से टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन होते हैं टोटल क्वेश्चन 25। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, मतलब 25 नंबर का क्वेश्चन है तो 120 में 25 मार्क्स इस सेक्शन से होते हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब भी इस सेक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे आप, जब भी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट विद्यालय में शिक्षण अधिगम का परिवेश से जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, कुछ बातों को आपको याद रखना होगा। कुछ मूलभूत बातें जो मैं बता रहा हूं आपको, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें याद रखो। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट इस बात को याद रखोगे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। देखिए, आप भविष्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एग्जामिनर जो आपके क्वेश्चन जो सेट करते हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से यह जानना चाहता है कि आप एक कुशल शिक्षक बनने के लायक है या नहीं, आप एक कुशल शिक्षक बन सकते हैं कि नहीं। एक प्रभावी शिक्षक जो बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, अभिवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है या नहीं करता है। साथ साथ बालकों के विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनके स्वयं सीखने के अवसर प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको रखना ध्यान है। देखिए, और जब भी हम लोग शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण में क्या होता है, टीचर का तो शिक्षक का तो रोल होता ही है, साथ में सीखने वाला यानी कि छात्र का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ पाठ्यक्रम जो आप पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कि शिक्षण में, टीचिंग लर्निंग में आपको टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा यदि एक शिक्षक, यदि आप हैं, आप बनेंगे एक शिक्षक, तो आप में ये गुण होना चाहिए। गुण ये कि बालकों के विकास के प्रति आपको हमेशा सोचना पड़ेगा। आपको जितने भी संस्कृति हैं, विभिन्न संस्कृति या परिवेश आपको जानना है। जो भी पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह मतलब इसके बारे में लोग ये सोचते हैं, इसके बारे में लोग ये सोचते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको न्यूट्रल, आप सोचिए कि हम किसी पक्ष में है ही नहीं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है ही नहीं। छात्र के साथ जो व्यवहार हो वो मित्रवत होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ बदमाशी किया डांट दिए। इसके साथ सकारात्मक मतलब पॉजिटिव आपको सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको जाना है, बच्चे के साथ मिलना है, बच्चे के साथ हंसना है, खेलना है, और बच्चों का जो ज्ञान है उस ज्ञान से आपको परिचित होना है कि बच्चे क्या क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। इन सारी बातों को आपने जान लिया, समझ लिया, तो इस टीचिंग लर्निंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये आपसे तुरंत बन जाएगा, मिनटों में बन जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, बस एक प्रोजेक्ट जो भी चीज़ अभी बताएं आपको बताएं उसको आप बस याद रखिएगा जब बनाएंगे आप क्वेश्चन। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, क्वेश्चन में है कक्षा में, क्वेश्चन ये है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। देखिए, कक्षा में अनुशासन आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव क्या उपाय है। पहला ऑप्शन है अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए। अब बताइए, अनुशासन आप कितने को निकालेंगे? बहुत बच्चे ऐसे तो जो अनुशासन मतलब डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो आप हर एक को निकालते ही रहेंगे, ये तो मतलब इफेक्टिव उपाय है नहीं। दूसरा, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा, शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाती है। शिक्षण मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने में ऐसे चीज पढ़ा रहे हैं, हंस के पढ़ा रहे हैं, खेल के पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे हो सकता है कि वो बदमाशी करना छोड़ दे और आपकी तरफ ध्यान दे दे। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है, बट आपको टिक नहीं मारना है, आपको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि आपको सब चारों में से बेस्ट चुनना है। इसके बाद है अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावक को सूचित करना चाहिए। ये भी हम लोग कारगर नहीं लगता है, बच्चे थोड़ा सा बदमाशी कुछ किया तो आप उस पेरेंट्स को बुला लें, पेरेंट्स का भी समय बर्बाद हो रहा है, बच्चे डरेंगे भी उससे, ये मतलब कारागार उपाय नहीं लग रहा है। ठीक है, अनुशासनहीनता
अनुशासनहीन छात्रों को सुविधाएं प्रदान कर उन्हें प्रसन्न करना रखना चाहिए। अब जो डिसिप्लिन में नहीं है, बदमाशी कर रहा है, उसको और डिसिप्लिन मतलब आप प्रसन्न कीजिए, हैप्पी कीजिए और मोटिवेट कीजिए, नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो सरासर नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अनुसार ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। होप कि आप लोग भी इसी ऑप्शन को चुने होंगे अपने मन में। दूसरा, प्रयासों के बावजूद जीवन में सफलता नहीं मिलता, प्रयासों पर जीवन में सफलता नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है इसे भाग्य का लेखा मानकर संतोष कर लेंगे, मतलब मेरा तकदीर में यही लिखा हुआ है, हम संतोष कर लेंगे। ये बिल्कुल नहीं, आप लोग पढ़े हैं, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो आपको भाग का लेखा, भाग में कुछ नहीं होता है। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, ये तो होगा नहीं, जो मेहनत करते हैं वो सफलता जरूर प्राप्त करते हैं, तो ये होना नहीं है। सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे, बिल्कुल रखना चाहिए जारी। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम लोग आगे जाएंगे, आगे भी पढ़ेंगे। जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आप बनना है आपको शिक्षक, आप मतलब आपको बहुत प्रयास किए फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए? अपना रास्ता सरल कर लीजिए, प्यून बन जाइए, कलर बन जाइए। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आप जो लक्ष्य रखें अपने मन में, जिसके प्रति आपका उत्साह है कि हमको यही करना है, आपको उसी के लिए जी जान से मेहनत करना, सफलता मिलेगी। हार होती है बट अंत में सफलता भी मिलती है। तो ये तो होना नहीं कि सरल बना लेंगे मतलब हम डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में चल जाएंगे, या तटस्थ रूप से प्रयास करेंगे। ये भी नहीं कि अकेले हैं, पड़ गए हैं, साइड से कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो आपको करना ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। सफलता पाने तक प्रयास जारी रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि आपकी कक्षा में यदि कोई बालक एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है, मतलब एक बालक है जो बार बार परीक्षा में क्या होता है? फेल कर जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप एज अ टीचर, आप एक शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसको किसी प्रकार प्रताड़ित करेंगे, मतलब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, क्लास में बेइज्जती करेंगे, ये सब करेंगे। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। एक शिक्षक के गुण, ये गुण नहीं होना चाहिए, शिक्षक में ये गुण नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका पढ़ना बंद कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अरे फेल कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होगा फेल करने का, किसी विषय में कमजोर होगा या उसको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं। इसका मतलब क्या उसको पढ़ना ही बंद करवा देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसके विषय को बदल देंगे, मतलब आप जिस विषय में फेल कर रहा है, बहुत बार फेल कर रहा है, उस विषय को बदल कर दूसरा विषय रखवा देंगे। हो सकता है उसको विषय में इंटरेस्ट नहीं हो, तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत सही लग रहा है, सी ऑप्शन। उसका विद्यालय बदल देंगे, ये तो करना ही नहीं है भाई, कितना विद्यालय बदलेंगे आप? 12 बच्चा फेल कर रहा है, विद्यालय बदलते रहेंगे, इससे बच्चा भी मेंटली डिस्टर्ब होगा, गार्जियन भी परेशान होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन सही है। यदि बहुत बार फेल कर रहा है तो उसको विषय को देखो, विषय वो समझ नहीं पा रहा, तो उसको विषय को क्या कर देंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। इस चार ऑप्शन में ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। अगला क्वेश्चन, आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षा के अध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप क्लासरूम में सभी दोस्त बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और आपके एक दोस्त क्या किया, अब जो शिक्षक पढ़ा रहे, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उसको भला बुरा मतलब कुछ अंट गाली गलौज ये कर बोल रहे हैं, तो आप उसके साथी के नाते, आपके मित्र हैं तो मित्र के नाते आप उसको क्या बोल करेंगे? तुरंत संबंधित अध्यापक से शिकायत करेंगे। देखिए ये तो ऑप्शन आप शिकायत करेंगे तो आप लोगों को लग रहा सही होगा, बट शिकायत नहीं करना है आपको। शिकायत करेंगे हो सकता है कि मतलब क्लासरूम डिस्टर्ब हो सकता है, या मतलब आपसे क्या हो, शिकायत कर दिए बाहर में जाकर मारपीट हो जाए। ठीक है, साथियों को समझाने का प्रयास करने की अनुचित है। हाँ ये सही लग रहा है कि आप उसे समझाएं कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये नहीं करना है। साथियों के इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, कारण का पता तो बाद में लगाएंगे, पहले क्लास जो गाली गलौज कर रहा है, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके जो गाली दे रहे हैं, कुछ अनसंट बोल रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पता तो बात देखिए, उस पर बिल्कुल ट्रस्ट रहेंगे, मतलब कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है मेरा दोस्त कुछ बोल रहा है, टीचर को गाली आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब कोई भी दुर्व्यवहार कर रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुरंत हम शिकायत नहीं करेंगे, दोस्त है तो दोस्त के नाते हम समझाएंगे, पहले नहीं समझेगा तो फिर हम आगे जाएंगे।
तो सबसे पहला काम है कि साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि अनुचित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सड़क पर जाते हुए देखते हैं कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पुलिस को तुरंत सूचित करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अरे आप सामने देख रहे हैं तो पहले पुलिस को सूचित करेंगे क्या? नहीं, रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे। अब रास्ते में दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो बाकी लोग को सबको गांव से बुला, कहीं से बुला लेंगे कि झगड़ा कर रहा है, इसको मिला के इकट्ठा साथ करेंगे, इससे तो माहौल और बिगड़ जाएगा। क्या पता है कि लोग मतलब हर एक मेंटेलिटी के लोग होते हैं, तो माहौल तो और बिगड़ सकता है, झगड़ा कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है। झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही, ये सही होना चाहिए कि जो लोग आपस में झगड़ रहे हैं उसको आपस में समझाएं और फिर झगड़ा को शांत करने का प्रयास करें। चुपचाप सिर नीचे करके रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी होगा सही। ठीक है, आपको जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना है। उस देखिए हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, बट आपको जो बेस्ट लगे, अब तो कोई भी घटना, छोटा मोटा घटना हुआ, आप सीधे पुलिस को फोन कर दें, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आपस में थोड़ा बहुत बच्चे के बीच में बहस हुआ, हम तुरंत प्रिंसिपल को कर दें, ऐसा नहीं, पहले आपस में देख लेते हैं ना। प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो मेरा भी कैरेक्टर, उसका भी कैरेक्टर, दोनों को बोले बदमाश है ये, मतलब बहुत सारा बात हो जाएगी, बट आपस में निपट लेंगे तो क्या जरूरी है, बात खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि आप एक शैक्षणिक संस्था, आप एक शैक्षणिक संस्था के प्रशासक हैं, मतलब समझिए कि उसके प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं, और प्रतिदिन होने वाले छात्रों की अनुशासनहीनता की घटनाओं के चलते आप सोचते हैं कि, मतलब जब प्रिंसिपल हैं आप या डायरेक्टर हैं और प्रतिदिन घटना हो रहा है आपके स्कूल में, डिसिप्लिन को मतलब धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो आप क्या सोचते हैं? जैसा चल रहा है चलने दिया जाए? ये तो बिल्कुल भी नहीं भाई, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। सख्ती के साथ स्थिति पर नियंत्रण किया जाए? नहीं, ज्यादा आप सख्त होंगे तो ये भी तरीका नहीं है, एकदम आप स्ट्रिक्ट हो जाए, स्ट्रिक्ट होंगे तो फिर दिक्कत होगा, स्ट्रिक्ट से होना नहीं है। अवकाश लेकर स्थिति को टालते रहें, आप तो अवकाश ले रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। स्थिति के अनुसार कभी कभी सख्ती से काम लें, हाँ ये हो सकता है कि आप बच्चे से नॉर्मली बात करें, मतलब प्यार से बात करें, और जब दिखे कि नहीं थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, थोड़ा बहुत जोर से बोलने की जरूरत है, डांटने की जरूरत है, वहाँ भी डांटिए भी, और जहाँ देखिए कि प्यार से स्नेह से बात का हल निकाला जा सकता है उसको भी आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। हमारे देश में निम्न में से किस दर्शन को शिक्षा का आधार बनाना उपयुक्त होगा? देखिए शिक्षा का आधार तो पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन का मतलब होता है वेस्टर्न जो एडुकेशन है, जो इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में, अमेरिका में, मतलब जो पश्चिमी में देशों में जो शिक्षा का जो आधार है उसको अपनाएं, या भारतीय दर्शन जो भारत में शिक्षा का जो आधार है, भारतीय जो वेद पुराण और भी मतलब जो महाभारत रामायण जो शिक्षा के ग्रंथ हैं इसको अपना आधार मानना चाहिए, या पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश और भारतीय दोनों का आधार मानना चाहिए, या विभिन्न देशों का आधार होना चाहिए। तो आपको जब भी शिक्षा का आधार मानेंगे बनाना है आपको, तो आपको हर एक देश, जितने भी देश है दुनिया में, हर एक देश में जो अच्छाई दिखे आपको उसको अपना आधार करना बनाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब भारत में गलत भी है सही भी उतना ही है तो उसको लिमिटेड नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ भी सीखने को जहाँ से मिल रहा है, जहाँ भी आपको सीखने के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ों आपको मिल रहा है देश दुनिया में कहीं भी, आपको अपनाना चाहिए। आपको भी किताब में, डिफरेंट बुक में, या फिर जो भी आपको नेट पे कहीं भी अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे सीखने को चीज़ मिल रहा है तो आप सीखिए। सीखने का मतलब दायरा मत छोटा कीजिए, आप दायरा को बड़ा कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। अगला है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो देखिए विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखाना, मतलब आप चाहते हैं कि जो मेरा हम पढ़ा रहे हैं वो इफेक्टिव हो और बच्चे तक सही पहुंच पाए। तो क्या आप क्लासरूम में विद्यार्थियों को बस नोट्स लिखाते रहेंगे, जो मतलब बड़ा बड़ा नोट्स दे देंगे लिख के कि लो बाबू इसको पढ़ते जाना, इससे क्या बच्चा सीख जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, ये ऑप्शन गलत है। व्यावहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, हाँ, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको आप उसके डेली लाइफ में जो घटना घट रही है डेली लाइफ से रिलेट कीजिए कि उसके जो समझ पाए, अपने आप को कोरिलेट कर पाए। ये कोरिलेट मतलब क्या, डेली लाइफ से उसके आसपास जो घटनाएं हो रही है, आसपास की जो वस्तुएं हैं उससे उसको संबंध कीजिए तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद श्याम पट का अधिकाधिक प्रयोग, ये भी बिल्कुल गलत है। श्याम पट पे आप कितना खाली लिख रहे, श्याम पट पे लिख रहे हैं तो उससे क्या होगा, श्याम पट पे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद है साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, ये भी क्या है, गलत है। साहित्यिक भाषा मतलब क्या, साहित्यिक भाषा मतलब हो गया कि मतलब हार्ड लैंग्वेज, आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आएगा, भाई छोटा छोटा बच्चा है, अब उसको पढ़ा रहे हैं बड़े बड़े साहित्य भाषा जिसका मीनिंग ही उसको पता नहीं, अर्थ ही नहीं पता है, क्या पता है, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको इसके आसपास के परिवेश व्यवहारिक ज्ञान से आपको जोड़ना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, विकलांग विद्यार्थियों को समुचित विकास के लिए, कोई बच्चा हैंडीकैप है, विकलांग है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो उनके लिए आप उन्हें सामान्य विद्यार्थियों से शिक्षा देना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। कोई बच्चा मतलब विकलांग है तो उसको अलग बैठा देंगे तो अपने आप क्या समझेगा, हीन भावना समझेगा कि हमको अलग थलग रख दिया गया है, पढ़ाया नहीं जाता है, और मतलब अजीब टाइप का, जो समाज से अलग वंचित टाइप का लगेगा, वो तो होना नहीं है। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन तो क्लियर हो पाएगा। उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष रूप से देते हुए शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये ऑप्शन बेटर लग रहा है कि सामान्य विद्यार्थी जो भी जनरल स्टूडेंट है, जो विकलांग नहीं है, उसके साथ उसको बैठाइए तो उसको लगेगा नहीं हम एक ही हैं, हम में और इसमें कोई भिन्नता नहीं है, शरीर से विभिन्न है लेकिन हम लोग सब एक ही हैं, एक जगह पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठ के कर सकते हैं। मतलब इसको अलग जो मेंटेलिटी है वो मेंटेलिटी अलग तरह से डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये सही ऑप्शन होना चाहिए सी। उनके माता पिता को विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि सही ढंग से लालन पालन कर सके। अब कितने जमाने विकलांग तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, तो हर एक बच्चे के पेरेंट्स को आप करते रहिए प्रशिक्षण। ये तो मतलब कोई तरह से कारागार है नहीं, और इससे क्या होगा, वो तो विशेष पढ़ नहीं पाएंगे, उतना पढ़ाई कर नहीं पाएगा। तो बेटर है कि समान जो विद्यार्थी है उसके साथ बैठाइए क्लास में और इसी को शिक्षा प्रदान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता बालक को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करें? बने परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता जो है बालक को क्या करें, मतलब मोटिवेट करने के लिए? दूसरे बालक से उसकी तुलना करें? बिल्कुल भी नहीं। भाई हर एक बालक का जो IQ लेवल है अलग अलग है, हर एक बच्चे का सोचने का अलग अलग तरीका है, हर एक बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग संस्कृति से आते हैं, हर एक का ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। तो आप तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करिए, यही कमजोरी है कि हर एक पेरेंट्स के साथ बच्चे से अति से तुलना करने लगते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। परीक्षा में सफल होने पर उसको पुरस्कार देने का प्रलोभन देंगे? बिल्कुल भी नहीं, प्रलोभन तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, ये तो गलत है। अब इसको घूस देना होगा, प्रलोभन देना, उसे कठिन परिश्रम के लिए ठोकते रहेंगे। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बट आगे आप देखते हैं हम लोग। उसकी वर्तमान उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे और इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी वर्तमान क्षमता का विकास कर सके। वेरी गुड, ये ऑप्शन सही होना चाहिए कि जो बच्चा कुछ कर रहा है उसकी आप प्रशंसा कीजिए, उसको बोलिए नहीं आप बहुत अच्छा काम किए बाबू, और इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं आप अपनी क्षमता जो आप ठीक है अपना किए, लेकिन आप साथ में इसका विकास भी कीजिए। जो वर्तमान क्षमता जो आप अच्छे किए हैं लेकिन साथ साथ इसका विकास करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कठिन परिश्रम में हमेशा टोकते रहेंगे, आप बच्चे को मोटिवेट ही नहीं करेंगे। बच्चा कुछ कर रहा है आप मोटिवेट कर ही नहीं रहे हैं, बच्चा कुछ जीत के लाया बोल रहे नहीं कुछ नहीं किए तुम और हार्ड वर्क करो, हमेशा टोकते रहो कि नहीं तुम कुछ किया ही नहीं, तो ये तो खराब चीज़ है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आप किस प्रकार के बालक को कक्षा में पढ़ाएंगे? जो अधिक होशियार हो? बिल्कुल भी नहीं। भाई जो होशियारों को पढ़ाएंगे तो कमजोर बच्चा कहाँ जाएगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं। जो समान स्तर जो बहुत कमजोर है उसको ही पढ़ाएं? ये भी सही नहीं है।
जो सामान्य हो, जो एवरेज है, जो न ज़्यादा तेज है न ज़्यादा कमज़ोर है, उसको पढ़ाएंगे, वो भी नहीं सही है। वो भी सभी प्रकार के छात्र, हाँ बिल्कुल सभी प्रकार के छात्र, कमज़ोर हो या तेज हो, सभी को साथ में पढ़ाए, साथ में बैठा कर पढ़ाना उचित है। ठीक है। यदि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, आप सर्वाधिक बल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप अपने क्षेत्र में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं तो आप सर्वाधिक बल देंगे। शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को प्रचार प्रसार पे, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्षेत्र के विभिन्न आयामों को शुद्ध करने पर, ये भी तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षा के महत्व संगठित अर्जित करने, ये भी बिल्कुल नहीं। इसमें यही ऑप्शन सही लग रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो इसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं उसको प्रचार प्रसार कीजिए अपने आस पास में, अपने परिवेश में, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो पाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, आजकल शहरों में बहुत से छोटे छोटे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। आपके विचार से खुलने के क्या कारण हैं? देखिए, तो छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं तो प्रचलित विद्यालयों में सरकार से ठीक से नहीं चलता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। सभी विद्यालय में शिक्षण ठीक से चलते हैं। शिक्षकों की बहाली इसीलिए होती है सरकार की तरफ से कि सब जगह पढ़ाई लिखाई हो, ठीक ढंग से चलने की तो बात ही नहीं है, नहीं चलेगी। से बच्चों को बहुत दूर शिक्षण हेतु उन्हें जाना पड़ता है। ये एक तरह से सही लग रहा है। देखते हैं आगे कि बच्चे को यदि प्राथमिक विद्यालय नए नए जगह पे खुल गए हैं, छोटे छोटे जगह पे, तो बच्चे को दूर ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते हैं। तो इनमें उपयोगी शिक्षा है। छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय उपयोगी शिक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक जगह, हर एक विद्यालय में उपयोगी शिक्षा है, चाहे वो गाँव के हो या पास के हो। ये धन अर्जित करने का अच्छा तरीका है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी संस्थान यदि शिक्षण संस्थान खुलती है तो उसका मोटो होता है कि बच्चे को ज्ञान पढ़ाया जाए, ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाना शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य का, तो ये क्योंकि मतलब क्या रीजन है इसका? आपके माता पिता बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, बहुत बच्चे का मतलब प्रोत्साहन होता है कि नहीं जो पापा मम्मी कहे वही करें, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो मन करता है आपको वही करना है, किसी के बोलने से आपको ये नहीं कर सकते हैं। ये व्यवसाय सर्वाधिक अवकाश वाला है, मतलब इसमें टीचर शिक्षक की नौकरी में बहुत छुट्टी मिलती है। ऐसा भी आपको नहीं करना है भाई। छुट्टी क्या, जो काम मिला है, जो कर्तव्य आपको निभाना है, उसको जिम्मेदारी को निभाना तो पड़ेगा ही, तो ये भी नहीं होगा। प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है। हाँ, जिसकी रुचि प्रारंभ से ही पढ़ने पढ़ाने में रही है वही अध्यापन व्यवसाय को अपना सकते हैं। ये सबसे परफेक्ट आंसर है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्यवसाय में नहीं है, शिक्षक नहीं बना तो शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर तो इंजीनियर। मतलब हम जो मेरा ज्ञान है, जो मेरा बचपन से जो ये सोच है, जिसके प्रति मेरी रुचि है, उस रुचि को छोड़ के अब मेरा सदस्य इसमें नहीं है तो हम ये बनेंगे, सदस्य नहीं तो ये बनेंगे, ये तो तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यार्थी उस अध्यापक का सम्मान करते हैं। यदि जो कोई भी स्टूडेंट टीचर का रिस्पेक्ट करता है तो क्यों करता है? क्योंकि इसके पास अत्यधिक स्वस्थ है और सुंदर है, मतलब देखने में अट्रैक्टिव है, स्मार्ट है, इसीलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी होना चाहिए भाई। अब कोई टीचर मतलब सब कुछ स्मार्ट नहीं है, बट उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, टैलेंट है, बच्चों को अच्छे से समझा पाता है, उसको हम लाइक करेंगे कि मतलब जो स्मार्टनेस क्या करेंगे, बस देखने में खूबसूरत हो और बाकी का गुण से कुछ हो ही नहीं, तो उसको हम लोग क्यों पसंद करेंगे भाई? तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जिनके पास अनेक डिग्रियाँ हो, हमको डिग्री से क्या मतलब? ठीक है, डिग्री है कि डिग्री से मतलब टीचर, जैसे बीएड है तो आप टीचर बनेंगे, ये डिग्री ठीक है, बट ढेर सारे डिग्री है लेकिन मेरे काम का है ही नहीं कुछ। हम जो हमको आते हैं पढ़ाने के लिए, हमको पढ़ा ही नहीं पाते हैं, या ढंग से कुछ हो ही नहीं पाता है, हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, तो क्या फ़ायदा? उसके बाद छात्रों को खूब पढ़ाता हो, छात्रों को खूब पढ़ाता हो। भाई कितना भी पढ़ा ले, बच्चे का 1% भी एक दिमाग में नहीं घुसा तो क्या पढ़ा के फ़ायदा? और अच्छी तरह पढ़ाता हो, ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जो अच्छे से पढ़ाता हो, बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आता हो। तो ये है आपके 15 क्वेश्चन जो आज मैंने डिस्कस किया। विद्यालय में शिक्षण अधिगम का प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप लोग इसको होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा।
जो लोग कोई दिक्कत है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम बता देंगे, रिप्लाई भी करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के टॉपर्स का कुछ बातें शेयर किया था, उस वीडियो को भी देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी देखिए जाके। आपको हम गारंटी कर देते हैं कि आपको ये सब मदद करेगा आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।